माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। संकल्प श्रीवास्तव होमवर्क भेजे थे, बहुत अच्छा था, बड़ा प्रशंसित हुए, एक्सीलेंट उनको दिए। आशीर्वाद राय भेजे थे, उनका भी सब सही था, बहुत अच्छा होमवर्क, बहुत अच्छा रहा मेरे प्यारे बच्चों। कल मैं तुम लोगों को फाउंटेन पढ़ाए थे, फाउंटेन पोएम फाउंटेन बाय जेम्स रसेल लोवेल। मैं उसी के आगे थर्ड स्टेंजा आज पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो थर्ड स्टेंजा क्या है। इनटू द स्टारलाइट टॉसिंग इन स्प्रे, happy at midnight, happy at midnight, happy by day, happy by day। परीक्षा में लड़की 4 लाइन कविता लिखने के लिए आती है, तो उसमें रूल है लड़के, सब लोग लिखते हैं। कविता में लिखने का है लड़के 4 लाइन कविता लिखने में, प्रत्येक लाइन का पहला शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है, प्रत्येक लाइन का, उसको ध्यान में रखना चाहिए। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। कविता है लड़के। स्टारलाइट मीन्स, देखो लड़के, स्टारलाइट मीन्स तारों के प्रकाश में, रस माने दौड़ना भागना, स्प्रे माने फुहारा, हैप्पी जानते हो लड़के, मिडनाइट मान आधी रात, डे माने दिन। इसका हिंदी देखो, इनटू द स्टारलाइट, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, फव्वारा तारों के प्रकाश में, फुहारों में तेजी से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, रसिंग रस करता है, तेजी से दौड़ता है, हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को प्रसन्नचित रहता है, आधी रात में भी प्रसन्नचित रहता है, हैप्पी बाय डे, दिन में भी प्रसन्नचित रहता है। अर्थात सुख और दुख में फाउंटेन, कभी फाउंटेन के माध्यम से कभी कहना चाह रहा है कि सुख हो या दुख हो, हमेशा व्यक्ति को, हमेशा मनुष्य को प्रसन्नचित रहना चाहिए। जैसे फव्वारा है आधी रात में, हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को प्रसन्नचित रहता है, हैप्पी बाय डे, दिन में भी प्रसन्नचित रहता है, वैसे मनुष्य को सुख दुख में प्रसन्नचित रहना चाहिए। हिंदी भावार्थ हुआ लड़के क्लियर। इसमें क्वेश्चन होगा लड़के, हाउ लुक्स हाउ डज the fountain look, how does the fountain look at midnight? Question हुआ, how does the fountain look at midnight? फाउंटेन आधी रात में कैसा दिखाई देता है, आधी रात में कैसा दिखाई देता है? तो उत्तर होगा लड़के, हम बताए थे लड़के, प्रश्न देखोगे, प्रश्न जिस टेंस में उसी टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, तो फाउंटेन लिख दोगे, तो फाउंटेन लुक्स हैप्पी, हैप्पी लिख दोगे लड़के, हैप्पी एकदम, हैप्पी एट मिडनाइट। अब नेक्स्ट स्टेंजा लड़के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने तुमको पढ़ा दिया, और फोर्थ स्टेंजा है। देखो फोर्थ स्टेंजा, ईवर इन मोशन, पहली लाइन ईवर इन मोशन, दूसरी लाइन ब्लिथसम एंड चेरी, तीसरी लाइन स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। फिर देखो, ईवर इन मोशन,
blithesome and cheery, still climbing heavenward, still climbing heavenward, never weary. फाउंटेन चौथे स्टेंजा में उसकी विशेषता बताई जा रही है। लाइन कवि ने लिखा है, फिर ध्यान देखो, 2-3 बार पढ़ेंगे तो तुमको भी याद हो जाएगा। परीक्षा में 4 लाइन कविता लिखना है। इस स्टेंजा में देखो पूरे 3 लाइन 3-3 शब्द के हैं, और लास्ट जो 4th लाइन है वो मात्र 2 ही शब्द के हैं। तो हम जैसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ोगे तो याद भी हो सकता है। फिर एक बार देखो, ever in motion, ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never weary. वाह, कवि कह रहा है कि फाउंटेन हमेशा गति में रहता है। मीनिंग देख लो, मीनिंग देख लो। मोशन, फर्स्ट शब्द मोशन, TION बताए थे लड़के। मोशन, मोशन माने होता है गति। स्पेलिंग का स्पष्ट हो गई मोशन की, MOTION, मोशन माने गति। ब्लीथसम, ब्लीथसम कितनी आसान है, BLITHSOME, ब्लीथसम, ब्लीथसम। ब्लीथसम माने होता है लड़के, स्पेलिंग तो याद कर लोगे, BLI द लिख दोगे, THE द आई सम SOME, ब्लीथसम। स्पेलिंग क्लियर, अभी याद हो गई। BLITHESOME, द लिख लेते हो, सम लिख लेते हो, BLI करना है। ब्लीथसम, ब्लीथसम माने होता है प्रसन्नचित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, प्रफुल्लित होता है लड़के। ईवर इन मोशन, ब्लीथसम एंड चेरी, चेरी शब्द है लड़के। चेरी माने भी होता है प्रसन्नचित। प्रफुल्लित, 3 शब्द हो गए लड़के। स्टील क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, तीसरी लाइन में कह रहा है कि स्टील क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हेवनवर्ड HEAVEN, हेवन वर्ड। हेवन वर्ड मतलब होता है, हेवन माने स्वर्ग होता है, स्वर्ग की ओर, अर्थात आसमान की ओर, आसमान की ओर। हेवन वर्ड माने स्वर्ग की ओर। फिर कितना देखो, ईवर इन मोशन, ईवर इन मोशन, ब्लीथसम एंड चेरी, स्टील क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, नेवर वेरी। कवि बता रहा है 4th स्टेंजा में कि फाउंटेन सदैव गति में रहता है, सदैव गति में रहता है, अर्थात हमेशा कार्य करता रहता है। ऐसे हम लोगों को हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। कभी इस लाइन के माध्यम से हम लोगों को समझा रहा है कि ईवर इन मोशन, सदैव गति में रहना चाहिए। और क्या कह रहा है, ब्लीथसम एंड चेरी, ब्लीथसम एंड चेरी, प्रसन्नचित रहना चाहिए, प्रफुल्लित रहना चाहिए। और तीसरी लाइन में कह रहा है स्टील क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा ऊपर की ओर फव्वारा चढ़ता रहता है, अर्थात मनुष्य को सदैव उन्नत की ओर बढ़ना चाहिए, उन्नत की ओर हमेशा अग्रसर होना चाहिए। नेवर वेरी, कभी नहीं थकना चाहिए। मनुष्य को कविता के माध्यम से जेम्स रसल लोवेल समझा रहे हैं, फाउंटेन के माध्यम से, कि मनुष्य को सदैव गति में रहना चाहिए, सदैव कार्य करना चाहिए, सदैव प्रसन्नचित रहना चाहिए, प्रफुल्लित रहना चाहिए। मनुष्य को कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। स्टील क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा उन्नत की ओर बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा उन्नत की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। नेवर वेरी, कभी नहीं थकना चाहिए। अब बच्चे स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा पर आधारित हम प्रश्न लिखने जा रहे हैं और फिर उसको समझाएंगे तुम लोगों को।
देखना ध्यान से, अपनी कॉपी में लिखते जाओ। क्वेश्चन लड़के, व्हाट डू यू मीन बाय द words blithesome and cheery? Second question, why has the fountain been called ever in motion? Third question, how does the fountain look when it is motion? Last question, which direction the fountain move? लड़के देखो, नोट कर लेना। What do you mean by the words? दो शब्द हैं, blithesome and cheery. Second question है, why has the fountain been called ever in motion? सेकेंड लाइन बताया, ever in motion बताया गया लड़के। थर्ड क्वेश्चन है, how does the fountain look when it is motion? और चौथा क्वेश्चन है लड़के, in which direction does the fountain move? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसका उत्तर, अब देखो उत्तर बता रहे हैं, प्रश्न से ही बताते हैं। तुम लोगों को ज्यादातर प्रश्न क्वेश्चन से ही उत्तर छांटते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड्स blithesome एंड चेरी? तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में द वर्ड दो शब्द हैं, इसलिए बहुवचन हो जा रहा है। द वर्ड्स blithesome एंड चेरी, तो पेपर में दिया रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा द वर्ड्स blithesome एंड चेरी, उतार दोगे एंड चेरी मीन्स, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मीन में यस जोड़ दोगे, मीन्स दैट लगा दोगे, दैट द फाउंटेन is always happy and joyful. उत्तर हो गया लड़के। देखो उत्तर में कोई दिक्कत नहीं, बस यहां से देखेंगे प्रश्न से द वर्ड्स blithesome एंड चेरी, वर्ब हो जाएगा मीन्स और दैट लगा देंगे। फाउंटेन कैसा दिखाई देता है? तो फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी एंड जॉयफुल, यानी blithesome का सेम में लिख दोगे हैप्पी और चेरी का जॉयफुल। आंसर हो गया करेक्ट। दूसरा उत्तर देखो लड़के,
जब भी प्रश्न वाई से पूछता है, जब भी कहीं भी पूछे वाई से प्रश्न लड़के, तो आधा उत्तर समझ जाओ कि तुम्हारा सही हो गया एकदम 100%। आधा उत्तर उसी प्रश्न से लिख दिया जाता है। इसका 99% उत्तर विकास से होता है लड़के। तो वाई से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तुमको, तो आधा तो उसी प्रश्न से लिख देना है लड़के। पहले नंबर पर इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लो, द फाउंटेन। अब क्रिया है हैज बीन लिखा है, कार्ड लिख दो। फिर लिखा है ईवर इन मोशन, तो ईवर इन मोशन लिख दो लड़के। देखो वाई से जब भी प्रश्न पूछेगा ना, इतना उत्तर हमेशा प्रश्न क्वेश्चन से ही लिख लेंगे। और इसके बाद लिखेंगे लड़के विकास। अब जो उत्तर होगा उसको लिख देंगे। इतना उत्तर हमेशा लड़का वाई से शुरू होने पर उत्तर आधा से अधिक उत्तर मिल जाता है क्वेश्चन से। बिकॉज इट इज ऑलवेज moving, it is always moving without getting tired, it is always, the fountain has been called ever in motion because it is always moving without getting tired. बिना थके हुए हमेशा चलता रहता है। बिना थके हुए हमेशा चलता रहता है, इसीलिए उसको एवर इन मोशन कहा जाता है लड़के। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लड़के, हाउ डज द फाउंटेन लुक व्हेन इट इज मोशन। अब कह रहा है कि जब गति में रहता है तो फाउंटेन कैसा दिखाई देता है। तो इतना बहुत आसान क्वेश्चन इसका लड़के। द फाउंटेन लुक्स हो जाएगा, ये तो जान गए लड़के। लुक्स व्हेन द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड जॉयफुल। पहले बताए थे हैप्पी एंड जॉयफुल। द फाउंटेन लुक्स हैप्पी, यही लिख दो, हैप्पी एंड जॉयफुल। अब उत्तर लिखा, क्वेश्चन से शब्द आ जाएंगे। व्हेन इट इज मोशन, व्हेन इट इज इन मोशन। लास्ट क्वेश्चन है लड़के, इन विच डायरेक्शन डज फाउंटेन मूव। सब्जेक्ट है लड़के द फाउंटेन। चौथा क्वेश्चन, द फाउंटेन क्रिया हो गई लड़के मूव्स हो गया क्रिया मूव्स टूवर्ड्स, मूव्स अप towards the heaven। हाँ बच्चे, अर्थ हिंदी में भी समझाए बहुत अच्छा, हिंदी में समझ में आ गया था। और इसके बाद तुमको 4 प्रश्न बता दिए लड़के। इससे अधिक प्रश्न नहीं बनता। एक प्रश्न तुमको बता दिए, राइट द नेम ऑफ द पोएम, वो क्वेश्चन बता दिए, राइमिंग बता दिए। और इससे अधिक इस पैरा में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तुम्हारे लिए क्वेश्चन 4 लाइन में 6 क्वेश्चन बनाना बहुत अच्छा है, और तुमको हर क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब मैं तुमको अगला स्टेंजा पढ़ाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखना बच्चे। अगला स्टेंजे में देखो, अब मैं आप लोगों को 5th स्टेंजा पढ़ाने जा रहा हूँ।
शब्द देखिए फिफ्थ स्टेंजा क्या है, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टील सीमिंग बेस्ट, स्टील सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। यही 4 लाइन है लड़के। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टील सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। इसमें 2 मीनिंग है लड़के। ग्लाइड, ग्लाइड, ग्लाइड माने प्रसंचित, और वेदर्स, वेदर मोशन। अपवर्ड वर्ड ओर होता है, अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड होता है नीचे की ओर। मोशन दाई रेस्ट, दाई रेस्ट, दाई माने। अब देखो अर्थ लड़के, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा, कभी कह रहा है कि फव्वारा सभी मौसमों में प्रसंचित रहता है। ग्लेड कभी कह रहे हैं, जेम्स रसेल लोवेल कह रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से कि फव्वारा ऑल वेदर, सभी मौसमों में प्रसंचित रहता है। स्टील सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अच्छा प्रतीत होता है, अच्छा प्रतीत होता है, सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, कभी ऊपर की ओर चलता है, कभी नीचे की ओर आता है। मोशन दाई रेस्ट, और गति में ही आराम कर लेता है, अलग से आराम नहीं करता है, काम करते हुए आराम कर लेता है। निरंतर, इसका मतलब निरंतर काम करता है। उसी तरह से कवि चाहते हैं, कवि की इच्छा है कि हर मानव को हमेशा निरंतर एक्टिव रहना चाहिए। अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमेशा निरंतर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, और गति में ही आराम कर लेता है। ये हिंदी आउट द राइमिंग वर्ड। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब तुम लोगों के होमवर्क बोलने जा रहे हैं। 5th स्टेंजा से क्वेश्चन रहेंगे, पीछे से भी क्वेश्चन आएंगे, और 5th स्टेंजा क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए है। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टेंजा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द लाइन ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स। What do we learn from the line glad of all weathers? अगला क्वेश्चन लड़के, What is the condition of the fountain? What is the condition of the fountain in every weather? अगला क्वेश्चन, What does the poet mean by the, what does the poet mean by the line motion thy rest, motion thy rest? अगला क्वेश्चन, where is rest to be found, rest, rest to be found according to the poet, according to the poet? अगला क्वेश्चन, how does the fountain move, how does the fountain move? अगला क्वेश्चन, पीछे स्टेंजा से लड़के, How does fountain look into the sunshine? अगला क्वेश्चन लड़के, When is the fountain full of light? When is the fountain full of light? अगला क्वेश्चन लड़के,
व्हाट हैपेंस टू द फाउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस टू द फाउंटेन व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन द विंड्स ब्लो। एक क्वेश्चन और लिख लो बच्चे। Which quality of the fountain, which quality of the fountain affects the poet, affects the poet in the third stanza, in the third stanza। एक क्वेश्चन और लिख लो। हाउ डज द फाउंटेन लुक एट मिडनाइट, लुक एट मिडनाइट एंड बाय डे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कुछ होमवर्क आज ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि कल संडे है। असल घर पर रहना है, काम एकदम विधिवत करना है और 4 लाइन कविता याद कर लेना। बोर्ड में 4 लाइन कविता लिखने के लिए आएगा और 4 लाइन कविता लिख करके होमवर्क में दीजिएगा। हम उसको देखेंगे कि कितना सही है आपका। 4 लाइन कविता हर बच्चे लिख करके और बिना देखे हुए लिखेगा 4 लाइन कविता। स्पेलिंग सही होनी चाहिए इसमें और काम पूरा कर लीजिएगा। काम आज तो किए हैं आप लोग, बड़ा अच्छा काम है। और अंत में मैं कह रहा हूँ कि कोरोना जान रहे, कोरोना में सब लोग घर में बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जितना हो सकता है घर में शांति बना करके अपना काम करते रहिए और स्टे होम और सेव लाइफ। चलो ठीक भैया।